वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा रीजनिंग के क्वेश्चनों के संबंधित रहेगा। रीजनिंग यानी मैथ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चनों के बारे में रहेगा और इसमें आज हम कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। जो कैलेंडर संबंधी क्वेश्चन है उनका हम देखेंगे और इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने सारे वही प्रश्न ले रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में यानी जो इससे पहले जो पेपर हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं और ये बार बार लगातार ये रिपीट हो रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसमें मैं न केवल आपको प्रश्नों के आंसर बताऊंगा बल्कि उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप अपनी जीके की कॉपी निकाल के तैयार रहिए। आप क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और उसका जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसको भी आप नोट करेंगे, जिससे कि जब आपका पेपर आए तो आपके जो ये कैलेंडर संबंधी प्रश्न हैं वो 100% सही हों और आपके बिल्कुल 100% उसमें मार्क्स आएँ और आप जो पर्टिकुलर परीक्षा है उसमें आप सफल हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? हमारे पास ऑप्शन है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ए का जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ए का जो राइट आंसर है ए का वो है ए, शनिवार। उस दिन 15 अगस्त 1998 को, अगर 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को शनिवार होगा। तो शनिवार क्यों होगा? तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि साधारण वर्ष किसको कहेंगे? जिसमें 365 दिन होते हैं और दूसरा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो हम साधारण वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे अगर 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को एक दिन बढ़ के शनिवार हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होता? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी को अगर शुक्रवार होगा तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, उस साल। तो अगले साल क्या हो जाएगा? 1 तारीख को शनिवार हो जाएगा। तो 31 दिसंबर को शनिवार। तो यानी 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को शनिवार होगा। तो आप न केवल क्वेश्चन को नोट करेंगे बल्कि जो ट्रिक्स हैं या जो सॉल्यूशन है उसको भी नोट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो यानी वो लीप वर्ष न हो, साधारण वर्ष हो, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा? तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 जनवरी को जो दिन होता है, अगर 1 जनवरी को इसमें लिखा गया है कि अगर लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, अगर उसका पहला दिन शुक्रवार है तो निश्चित रूप से आखिरी दिन 31 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। यानी पहला दिन अगर उसका शुक्रवार था तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। तो 2 का जो राइट आंसर है वो है ए। आप इसको नोट करते रहेंगे और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 400 वर्षों में 29 दिन, फरवरी का 29 दिन, यानी सीधी सीधी बात, लीप ईयर कितने बार आएगा? सीधी बात है कि 400 सालों में कि 29 दिन यानी 29 फरवरी कितने बार, यानी लीप ईयर कितने बार आएगा? हमारे पास ऑप्शन है 197, 166, 97 और 100। तो इसका जो राइट आंसर, मैं आपको पहले राइट आंसर बता देता हूँ। 3 का जो राइट आंसर है वो है सी, 97 साल आएंगे। यानी 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 24। ठीक है, तो 400 सालों में कितने आएंगे? 96। और एक जो 400वां साल होगा प्लस एक उसका, तो इसलिए 97 आते हैं। आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन ये बता रखे हैं 400 सालों में आने वाले लीप वर्षों की संख्या 97 है अथवा अवधि में जो 29 दिन की फरवरी 97 बार आएगी। अब यहाँ पे ये नोट ये भी कर लेंगे, जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है उसको 400 से भाग देते हैं। हम सामान्य तो क्या करते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं? जिसमें 4 का भाग चल जाता है। ठीक है, जिसमें 4 का भाग पूर्ण बार चल जाता है तो वो क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। लेकिन जो शताब्दियाँ हैं, शताब्दियाँ में 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 399 साल में तो 96 लीप ईयर हुए और जो 400वां साल है उसमें क्या होगा? एक लीप ईयर वो भी होगा। तो यानी तब जाके 97 आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है और आपने नोट भी कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें। स्टूडेंट, अगर आप अभी तक भी, हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है आपके चैनल पे इस समय विजिबल है, आपके फ़ोन पे विजिबल है। आप जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर लें। जैसे मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए, ठीक है, और आप वो सारे प्रश्न सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? हमारे पास ऑप्शन है 1970, 1972, 1982, 1997। तो मैंने बता दिया कि जिसमें शताब्दी को छोड़ के जिसमें 4 से भाग पूर्ण बार भाग चल जाता है वो लीप ईयर हो जाता है। तो 4 का राइट आंसर क्या है? बी, ठीक है। 4 का जो राइट आंसर है वो है बी, 1972, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि वो वर्ष शताब्दी वर्ष को छोड़कर जिसमें 4 का पूरा भाग चल जाता है वो क्या होता है? लीप ईयर कहलाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? इसमें शताब्दियाँ हैं, इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना बल्कि 400 का भाग देना है। जिसमें 400 का भाग पूर्ण भाग चल जाएगा वो लीप ईयर होगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? लीप वर्ष नहीं है। आपको इस नहीं पे विशेष ध्यान देना भाई। हम अक्सर जब फ्लो में आते हैं तो हम इस नहीं को भूल जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है और हमने फटाफट से टिक मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना है। जो निर्देश हैं वो हमेशा बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ए। बाकी सब में 400 से भाग जाता है, ठीक है। आप इसमें 400 से भाग देंगे तो सब में 400 से भाग जाता है। सिर्फ एक 900 ही है जिसमें 400 से 1900, इसमें 400 से पूर्ण बार भाग नहीं जाता। तो इसका 5 का जो राइट आंसर है वो है ये लीप वर्ष नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। तो पूजा किस दिन पैदा हुई? हमारे पास ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, शनिवार। तो वो कब हुई? शनिवार को पैदा हुई। तो इसमें आप ये सॉल्यूशन है, शुक्रवार के 15 दिन बाद शुक्रवार प्लस 15वां दिन शनिवार आएगा, ठीक है। तो इसलिए बी राइट आंसर है। आप नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? ठीक है, अगर 11वां दिन शनिवार है तो उसमें ने कौन से दिन 5 बार पड़ेगा? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है सी, शुक्रवार। कैसे पड़ेगा ये 5 दिन और कैसे निकालते हैं इसको? चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन है कि प्रश्नानुसार माह का 11वां दिन शनिवार है, यानी 11-7 यानी चौथा दिन भी क्या है, 4 तारीख को भी शनिवार रहा होगा। तो इस तरह 4 तिथि से पहले जितने भी दिन आएंगे यानी शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, ये क्या आएंगे, महीने में 5 दिन आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस सॉल्यूशन को भी आप नोट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 10 फरवरी 2003 को 10 फरवरी 2003 को सोमवार था तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है सी, गुरुवार। कैसे है देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है, 10 फरवरी से 17 जुलाई तक कुल दिनों की संख्या फरवरी के 28 - 10 दिन यानी 18 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 17 दिन। तो इसमें से 10 दिन घटा देंगे तो 18 धन 31 धन 30 धन 31 धन 30 धन 17 यानी 157 दिन हुए। तो यानी 157 क्या है, विषम दिन है। शेषफल 3 रह रहा है, 157 भागा 3, तो ये रह रहा तो सोमवार धन 3 यानी उस दिन क्या होगा, गुरुवार होगा। तो ये इसकी ट्रिक्स है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, कि सर क्वेश्चन नंबर भाई जब 9 नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर डालें और कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, मैं वहाँ भी उसका प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करता हूँ या उत्तर देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ आराम से लिख सकते हैं
किसी कोई और टॉपिक जो वीडियो से रिलेटेड नहीं है, कोई और प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको वहाँ लिख दें, मैं वहाँ उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो ज्ञात कीजिए कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है बी, मंगलवार। इसका जो राइट आंसर है मंगलवार। अब मंगलवार कैसा है ये मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये आप पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मैं ऊपर भी ऐसे प्रश्नों को समझा चुका हूँ। तो आप अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डालेंगे और वहाँ पूछेंगे कि नहीं आया समझ में, तो मैं आपको वहाँ भी समझा दूंगा, लेकिन आप इसको पूरा नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है डी। ये तो ऊपर भी आ गया था ऐसा। ठीक है, तो शुक्रवार के एक दिन क्या होगा, अगले दिन शनिवार हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन ये है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी समझा दिया है, इसलिए मैं बार बार नहीं समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे शनिवार होगा। कैसे होगा, ये पूरी प्रोसेस है, ये आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष 1989 में वह दिन कब आएगा, यानी 89 को किस दिन मनाया जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है बी, गुरुवार। ऐसे प्रश्न हमने 2-3 देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि 1998 लीप वर्ष नहीं है, तो 15 अगस्त 1988 और 15 अगस्त 1989 तक कुल दिनों की संख्या 365 प्लस 7 और उसमें भाग दे के 1 बचता है, तो उस दिन बुधवार के एक दिन बाद गुरुवार आएगा। ट्रिक्स तो मैंने ऊपर, ये तो पूरा सॉल्यूशन था, ट्रिक्स मैंने आपको ऊपर बताई रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आज बुधवार है तो आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमारे पास ऑप्शन है शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, शनिवार। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ए, शुक्रवार। ठीक है, कैसे होगा, 51 दिन 7 सप्ताह तो 2 अतिरिक्त दिन। तो आज बुधवार है तो बुधवार के बाद 2 अतिरिक्त दिन क्या आएंगे, शुक्रवार। तो ए का जो राइट आंसर है, 12 का जो राइट आंसर है वो है ए, शुक्रवार आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तुम्हारे पास ऑप्शन है रविवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ए, रविवार। अब रविवार कैसा है आप ये सॉल्यूशन में देख सकते हैं, आप ये सॉल्यूशन भी नोट करें। यदि परसों शनिवार है तो आज क्या होगा, निश्चित रूप से गुरुवार होगा। तो गुरुवार से 3 दिन पहले रविवार होगा। ठीक है, 3 दिन पहले गुरुवार, एक दिन पहले गुरुवार से एक दिन पहले बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार। ये 3 दिन हो गए और 3 दिन पहले, 3 दिन उससे पहले क्या होगा, रविवार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविवार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, यानी 12 को भी नहीं है और 16 को भी नहीं है। तो यानी उसका जन्मदिन है 13, 14 और 15 को है। ठीक है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 और 17 के बाद है, यानी 14 को और 17 को नहीं है, 14 के बाद और 17 से पहले है, यानी 15 और 16 को है। तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन होगा। तो आप ये देखिए 13 को भी नहीं है, 14 को भी नहीं है और 15 नहीं सॉरी उसको याद, उसकी बहन को याद है कि 13, 14 और 15 में से एक दिन है, उसको है 15 और 16 में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कॉमन है, 15 कॉमन है। तो उसका जन्मदिन कब था, 15 को था, 15 दिसंबर को उसका जन्मदिन। ये इसका राइट आंसर है। अब राइट आंसर कैसे है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे और इसको नोट भी करेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि 15 दिसंबर को क्यों है। ओके, ट्रिक्स तो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है।
तो वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो इसमें जिसमें 4 का पौन बार भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, उसको लीप वर्ड्स होता है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, 1996। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि सुधा की माँ कहती है कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल से पहले है। ये वैसे ही पहले वाला प्रश्न है। उसके पिताजी कहते हैं कि उसका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल से पहले है, तो बताएं सुधा का जन्मदिन कब होगा। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है बी, 27 अप्रैल को। ठीक है, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल से पहले 27 और 28 अप्रैल है, पुनः 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले 27 अप्रैल है, तो ये यहाँ पर इसमें हो गया। तो सुधा का जन्मदिन 27 अप्रैल को होगा। तो ये ऐसे प्रश्न आए हैं तो आप इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन कम ट्रिक्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो पूजा का जन्म किस दिन पैदा हुई, यानी पूजा किस दिन पैदा हुई। हमारे पास ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार। तो 17 का जो राइट आंसर है बी, शनिवार। कैसे, आप ये सॉल्यूशन में देख सकते हैं। सॉल्यूशन में बताया गया है शुक्रवार के 15 दिन बाद क्या आएगा, शुक्रवार का 15 दिन शनिवार आएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी, सोमवार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार था या रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, बुधवार होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 20 का बी, ये होगा 24/12/2091 को चौथा मंगलवार होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपको कितने प्रश्न समझ में आए, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताएं। सारे आए तो आप और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के उस प्रश्न नंबर को लिखें, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर बता सकूं। अगर स्टूडेंट अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं तो इस वीडियो के लिंक को वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सारे प्रश्नों को समझें, परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छी हो। धन्यवाद।